Hi everyone, this is Priya from CA Sansaar. A warm welcome to all of you at our YouTube channel CA Sansaar. We are back here with new video. On this video, we will discuss about latest Delhi High Court judgment on CA and CMS. For that discussion, we have with us CA Vivek Khurana sir. Thank you so much sir for your valuable time. Before we start, I want to request to all of you, please like the video, subscribe our YouTube channel and press the bell icon so you can notified it. सर दिल्ली हाई कोर्ट से जो जजमेंट आया है ऑन द रिगार्डिंग ऑन सीए एंड सीएमए कैन यू गाइड अस ऑन दिस Thank you very much, Priya ji, for such a warm welcome. And my sincere thanks to Team CA Sansaar for giving me once again opportunity on your platform. And today we will discuss on a very interesting and the landmark judgment of the Delhi High Court. Before that, let me just give you a brief idea because we have three professional bodies: ICAI, Institute of Chartered Accountant of India; इंस्टीट्यूट ऑफ पहले उसको कहते थे कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, नाउ इट्स इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, देन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया. All these three under different statutes are established under the parliament. एंड उसके लिए आपको एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं डिफरेंट एंड दे हैव द डिफाइंड वर्क कि आप क्या काम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट दे कैन डू द ऑडिट वर्क्स एंड द कंपनी सेक्रेटरी सेक्रेटरियल वर्क एंड द कोस्ट अकाउंटेंट cost audit regulator. But don't know why some people think if we become the cost accountant, so we can do the work of the chartered accountant. It's not like that. It's a different things. So I first thing, it's not my words. Now it's the word of the Delhi High Court. So don't take it otherwise. इसको otherwise बिल्कुल मत लीजिएगा. I will just give you the brief idea of this Delhi High Court judgment. तो उसका जो लिंक भी है आपके जजमेंट का वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे. यू कैन डाउनलोड इट. 42 पेज की जजमेंट है तो आप उसको चेक कर सकते हो. सो लेट मी शो यू थ्रू द पीपीटी. यस, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग जजमेंट. दिल्ली हाई कोर्ट की जो जजमेंट है रिगार्डिंग द कोस्ट अकाउंटेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एट पार विद चार्टर्ड अकाउंटेंट. ये दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि कोस्ट अकाउंटेंट अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट के बराबर ना समझे फॉर सम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. तो उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं. So before that, one disclaimer is there. All these are my personal views and can't be construed the views of any other person, any other authority. And don't take it any legal advice, legal opinion, professional advice, professional opinion. And the purpose of this video is just to spread knowledge, information, awareness, and shall not be treated as solicitation in any manner for any other purpose whatsoever. And my request to all of you कि आप एक बार दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट है उसका लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे, उसको भी आप गो थ्रू. काफी बड़ी जजमेंट है, काफी डिटेल में उसके ऊपर डिस्कशन है. मैं आई विल जस्ट गिव यू ए ब्रीफ आइडिया है, तो आपको एक ब्रीफ आइडिया देंगे. तो दिल्ली हाईकोर्ट जो इसका अंडर द रुचिर अग्रवाल वर्सेस पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड एंड अदर्स, उसमें जो एक डिसीजन दिया है, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने क्लियर कट ये मेंशन किया है कि कोस्ट अकाउंटेंट cannot be treated at par with chartered accountant in matters of public employment. कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसके मैटर्स में यू कांट से कि सीए एंड सीएम में बोथ आर द इक्वल. नो. तो वैसे भी प्रिया जी अभी मैंने आपको बताया फॉर एग्जांपल कि अगर कोई कोस्ट अकाउंटेंट है तो वो आपको नहीं कह सकती आई एम इक्वल टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट. ठीक है, माइट भी आपकी और वैल्यू है बिकॉज इन द कोस्ट अकाउंटिंग यू आर द सुपीरियर लेवल. बट अदरवाइज इवन इन दिस केस मीन्स जो दिल्ली हाई कोर्ट में उसमें तो मेंशन कर दिया था आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 की इक्वालिटी एंड पब्लिक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, काफी कुछ था. मतलब इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. तो इसके ऊपर मैं भी आपको ब्रीफ आइडिया भी देते हैं. तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लियर कट मेंशन किया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट are not at all cost accountant and chartered accountant are not at all similarly placed and are governed by two independent statutes जो मैंने अभी आपको बताया ICAI और Institute of Cost Accountant of India, and that is for the employer to decide the qualification for the post keeping in the view of the nature of the post for which the advertisement has been issued. तो जैसे मैंने आपको बताया कि इफ ए एम्प्लॉयर, अगर मेरे को कोई
मेरे ऑफिस में कोई स्टाफ चाहिए, इफ आई प्रेफर चार्टर्ड अकाउंटेंट, देन कोस्ट अकाउंटेंट कांट से कि भाई मेरा तो इक्वलिटी है विद द चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ऐसा कुछ नहीं है। इट्स दिल्ली हाई कोर्ट क्लियर कट मेंशन इट कि जो कोस्ट अकाउंटेंट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट both are not similarly placed for the purpose of the public employment। तो इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में क्या है कि वन पर्सन मिस्टर रुचिर अग्रवाल, he was serving as employment in the Indian Oil Corporation। Indian Oil Corporation में he was working, अभी भी हो सकता है, I don't know about that कि अभी वर्किंग है या नहीं, for the post of Chief General Manager, Corporate Finance and Treasury उसमें थे। और ही फाइल द रिट पिटिशन, तो उन्होंने रिट पिटिशन फाइल करी अगेंस्ट द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड द पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, जिसको हम पीईएसबी कहते हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। इनका बेसिकली क्या पर्पस है, जितने भी हायर लेवल जितने भी अपॉइंटमेंट है इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए दे अपॉइंट पीपल, जैसे डायरेक्टर लेवल या फिर अब वो मैनेजर लेवल से वो है जो उनमें वो अपॉइंट करते हैं। तो उनके अगेंस्ट Mr. Ruchir filed a writ petition। They said कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कोस्ट अकाउंटेंट बोथ आर इक्वल फॉर दिस पोस्ट। तो इसकी एक और बैकग्राउंड कहते हैं कि जो मिस्टर जो एप्लेंट है, he was working with the Indian Oil Corporation since 1994। मतलब 1994 से he was working in the Indian Oil Corporation, and he said he was working with the devotion and with the loyalty sincerity company में, ठीक है, that's a good idea। and he said when when the Indian Oil publish for the post of the director finance, डायरेक्टर फाइनेंस की पोस्ट के लिए दे हैव गिवन एन एडवर्टीजमेंट। तो उससे पहले 19 अगस्त, एडवर्टीजमेंट से पहले 19 अगस्त 2021 तक, मींस उस डेट तक जो उसका क्राइटेरिया था फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर फाइनेंस, ही सेड देयर वाज द क्वालिफिकेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट और द कोस्ट अकाउंटेंट or full-time MBA PGM course with good academic record from a recognized university institution beside holding other qualification, also experience would be eligible to appoint as the post of director finance। means 19 अगस्त तक जो इंडियन ऑयल्स में डायरेक्टर फाइनेंस के लिए दिस वाज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एंड ही सेड कि ऑन 19 अगस्त 2021 तक जो था चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कोस्ट अकाउंटेंट दे वर ट्रीटेड एट पार फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर फाइनेंस। बट जो पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड है, दे उन्होंने 19 अगस्त 2021 को एक मीटिंग करी। उसमें दे सेड कि नो, नाउ फॉर दिस पोस्ट वी विल गिव द प्रेफरेंस टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट। कि अगर किसी कोस्ट अकाउंटेंट की भी एप्लीकेशन आती है, इफ द कोस्ट अकाउंटेंट इज आल्सो ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, देन वी विल गिव द प्रेफरेंस टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट, दे सेड। एंड उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर फाइनेंस इन द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। वैसे जो ये पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड है, आई टोल्ड यू, जितने भी सेंट्रल एंटरप्राइजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट के लिए दिस इज द बोर्ड एंड दे गिव्स द रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट। तो उन्होंने जो ये डिसीजन लिया, इट इज फॉर द पब्लिक एंटरप्राइजेस की चार्टर्ड अकाउंटेंट विल गिव द प्रेफरेंस। एंड 19 August 2021 को in a meeting they have decided and then they gave the advertisement for the post of director finance। and उसमें clear cut mention था कि chartered accountant shall be given preference for this appointment of post। but that person जो appellant है रुचिर अग्रवाल, he got annoyed। उन्होंने पीएसबी को भी लेटर लिखे, इंडियन ऑयल को भी लेटर लिखे कि इट्स नॉट गुड। एंड देन उन्होंने एक रिट पिटिशन भी फाइल कर दी। एंड ही सेड, क्योंकि जब उन्होंने एडवर्टीजमेंट करी एंड दे सेड कि वी विल गिव द प्रेफरेंस टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट बिकॉज द एप्लेंट वाज द कोस्ट अकाउंटेंट, तो ही वाज नॉट सिलेक्टेड। सो इन द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेटेड फॉर द डायरेक्टर फाइनेंस, तो ही फाइल्ड एन रिट पिटिशन। तो उन्होंने रिट पिटिशन में ये फाइल किया, इट्स मतलब नोट द इक्वालिटी, आर्टिकल 14 16 लोड्स ऑफ थिंग्स, वो आपकी उसमें जो जजमेंट है उसमें मिल जाएगा। बट एट द टाइम ऑफ पेंडेंसी द जजमेंट, जो आपके सिंगल बेंच लर्नर जज जो ऑनरेबल जज थे, एंड ही डायरेक्टेड
उन्होंने डायरेक्ट किया टू द रिस्पोंडेंट, जो आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन या जो पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड है, कि आप एप्लेंट को इंटरव्यू प्रोसेस में अपीयर करो, कि आप इवन ही वाज नॉट एलिजिबल, ही वाज नॉट शॉर्टलिस्टेड, दे सेड कि नो, आप इनको जो आपका प्रोसेस है, इंटरव्यू प्रोसेस है, उसमें आप इनको पार्टिसिपेट करने दो इंटरव्यू प्रोसेस में, बट दे हैव आल्सो मेंशन कि जो इसका फाइनल प्रोसेस होगा, इट विल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ द रिट पिटिशन, मींस they have only given the permission to the applicant कि you can appear into the interview process. And जो applicant थे Mr. Ruchir Agrawal, he appeared into the interview process, and then court also directed to the public enterprise selection board कि जो आपका रिजल्ट है उसको एक सील्ड कवर में आप प्रेजेंट करिए कि जो भी आपका प्रोसेस है, जिसको आपने सेलेक्ट किया, एंड देन कोर्ट आल्सो सेड कि आप इसको ओपन करिए, एंड एट दैट टाइम एप्लेंट वाज जो मिस्टर रुचि अग्रवाल थे, ही वाज नॉट सिलेक्टेड इवन आफ्टर गिविंग द इंटरव्यू, ही वाज नॉट सिलेक्टेड, एंड एट दैट टाइम जो सिंगल जज थे, उन्होंने, जो दिल्ली हाई कोर्ट थे, उन्होंने पिटीशन को डिसमिस कर दिया, एंड देन मिस्टर रुचि अग्रवाल, he has filed the appeal into the division bench, डबल जज बेंच है, उसमें इन्होंने अपील फाइल करी, एंड ही सेड कि जो उनसे जूनियर्स थे, they were selected for the shortlisted for the interview only because they were the chartered accountant, and he himself was a cost accountant and was not shortlisted on that basis, and he said chartered accountant and cost accountant are equally placed, and the finding of the single high court judgment, जो उन्होंने single जज की judgment है, chartered accountant the best suited person for the post of director of finance, are the erroneous, तो उन्होंने अपील फाइल करी इसके अगेंस्ट, एंड एट दैट टाइम जो डिवीजन बेंच है, डबल जोर जजमेंट, दे सेड कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड है, दिस इज द हाई पावर बॉडी कॉन्स्टिट्यूट बाय द गवर्नमेंट, एंड वो गवर्नमेंट को एडवाइस करती है फॉर द सिलेक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट पोजीशन फॉर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उसमें आईओसीएल जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, एंड दे आल्सो नोटिस कि जो आपका जो पीएसबी है, ये अपॉइंटमेंट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट पर्सन, जितने भी टॉप मैनेजमेंट पर्सन है, इंक्लूडिंग द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है या डायरेक्टर फाइनेंस है, उसके लिए दे रिकमेंड टू द गवर्नमेंट, एंड दे टुक ए डिसीजन, उन्होंने जो पीएसबी है, पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड ने जो एक डिसीजन लिया था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट विल बी गिवन द प्रेफरेंस, तो इन्होंने जो एक डिसीजन लिया था, इन्होंने फॉर द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए था, एंड इवन दे सेड, इवन कोर्ट हैज ऑब्जर्व दैट कि जो बोर्ड है, पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड है, दे हैव कॉम्पिटेंट, मींस दे कैन डू कि आपको किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, डायरेक्टर फाइनेंस है, एंड इवन इन देयर मीटिंग दे हैव डिसाइडेड that chartered accountant will be given the preference over the cost accountant, and that was decision was taken on the 19th August 2021, and this was applicable on all the CPSEs, सिर्फ इंडियन ऑयल के लिए नहीं है, उन्होंने कहा कि जो उन्होंने पब्लिक एंटर पीएसबी जो है, दे हैव टेकन द डिसीजन कि चार्टर्ड अकाउंटेंट गिवन द डिसीजन, वो सबके लिए, सिर्फ इंडियन ऑयल के लिए नहीं है कि आपने सिर्फ मिस्टर रुचिर अग्रवाल को नहीं बनाना डायरेक्टर फाइनेंस, बट दिस इज फॉर द ऑल एंटरप्राइजेस, एंड अनदर थिंग, कोर्ट आल्सो ऑब्जर्व दैट कि जो सिंगल जज थे, जो इससे बिफोर दे हैव परमिटेड द मिस्टर अपलेंट कि यू कैन अपीयर इनटू द इंटरव्यू प्रोसेस, उन्होंने डायरेक्शन दी थी ऑनरेबल जज ने कि यू कैन अलाउ मिस्टर रुचिर अग्रवाल to participate into the interview process, even he was not shortlisted for that, and but means, but in the interview process he fails to prove his worth for the selection process, means आपको जब ये कहा था कि आप इंटरव्यू में आप जाइए and prove yourself, you are eligible for the director of finance, but you didn't prove yourself, तो कोर्ट सेड, जो डिवीजन बेंच थी, दे सेड कि appellant had participated in the entire process of selection and had not been able to prove his worth. The court said the single judge
was justified in dismissing the red petition. तो कोर्ट जो डिवीजन बेंच ने था, जो डबल जज बेंच में थी, कि जो जजमेंट थी दैट वाज क्लियर कट एंड ही वाज राइट फॉर डिसमिसिंग द रेड पिटिशन एंड दे सेड cost accountant cannot be treated at par with chartered accountant in the matters of public employment में, because it's depend कि मेरे को किस पर्पस के लिए चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, एंड chartered accountant, cost accountant, both are under the different statutes, and let the employer to decide what are the qualification for this post, x and all these things, and see this is the judgment. ये आपकी पूरी judgment है. Let me show you if you can see this. अगर आपको दिख रही है तो शायद, अगर दिख जाएगी तो दिस इज द जजमेंट, पूरी कंप्लीट जजमेंट है. विल सेंड यू द लिंक, आप उसको लिंक मिल जाएगा. सो दिस इज द लेटेस्ट दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट, जो अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी, लैंडमार्क जजमेंट है, दैट द cost accountant cannot be treated at par with the chartered accountant in case of public employment. So I hope जो आपने क्वेश्चन पूछा था प्रिया जी, you got the answer it, and if you have any other thing to discuss, you can ask. Yes, sir, I got it. Thank you so much for your valuable information. Thank you so much, sir. Once again, my sincere thanks to Team CA Sansaar. Bye bye. Take care.